हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की एक नई सीरीज़ जिसमें हम फुल कॉन्स्टिट्यूशन रीड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट इसकी ओवरव्यू एक पढ़ लेते हैं जिसमें है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जो बताता है कि देश कैसे चलेगा। इसमें लिखा होता है सरकार के पावर्स क्या हैं, सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज़ क्या हैं, कानून बनाने, लागू करने और जज करने का सिस्टम कैसे होगा। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन देश का संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? सरकार के पावर्स को लिमिट करने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए, देश को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ जोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो इसके फैक्ट्स क्या हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फैक्ट्स होंगे? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए रिपब्लिक डे उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। ओरिजिनल में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। आज के टाइम पर 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। इंडिया को डिक्लेयर करता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, सबसे पहले ये रिटन है और डिटेल्ड है। ब्रिटेन की तरह अनरिटन नहीं है, बल्कि रिटन है और बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसमें प्रियम्बल आती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो देती है। इसमें लिखा है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसके अबाउट सब कुछ लिखा गया है और इंडिया को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है। फंडामेंटल राइट्स है इसके पार्ट 3 में, जिसमें 6 राइट्स हम ये पढ़ सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे पावरफुल, अगर राइट वायलेट हो तो डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो। इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसी के डीपीएसपी हम जिनको बोलते हैं, ये सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं। जैसे एजुकेशन, इक्वल पे, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होते बट इम्पोर्टेड डायरेक्शंस जरूर देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में ऐड हुए थे, 42nd अमेंडमेंट हुई थी जब, जैसे तिरंगा का रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, हार्मनी प्रमोट करना। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी ब्यास। सेंट्रल स्टेट के पावर्स अलग हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एमरजेंसी सेंटर ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके जैसा सिस्टम है। प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स के पास रियल पावर होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पावरफुल है। जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, गलत लॉ को कैंसिल कर सकती है। सेकुलरिज्म, इंडिया का अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, 18 प्लस एज का हर सिटीजन वोट दे सकता है, मतलब अडल्ट एज का। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। कुछ चीज़ें इजीली अमेंड हो जाती हैं सिंपली मेजोरिटी से, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए इसमें। तो इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद हटा दिया गया। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन्स के राइट और फ्रीडम सिक्योर करता है, देश को यूनाइटेड रखता है, सरकार के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाता है। इसको हम अगर शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश का बैकबोन है। ये लोगों को राइट्स देता है, सरकार के पावर्स कंट्रोल करता है और डेमोक्रेसी को चलाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे अगर वीडियो आगे भी चाहिए तो आप हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।